ओके बोलो क्वेश्चन नंबर 5 तक डाउट। टेन तक क्वेश्चन नंबर 5 at what height above the earth's surface the value of the acceleration due to gravity would be half of its value on the क्या हो गया? अरे क्या हो गया? रिया अनम्यूट करो जरा। यस सर। क्या हो गया इसमें? सर इस क्वेश्चन में ना आंसर 1.4 लेके नहीं आ रहा पर √2 लेके आ रहा है। √2 1.4 ही तो होता है। ये सर आता नहीं, उसमें ना ए ऑप्शन आ रही है। सर इसमें अगर 1.414 लेना पड़ता है तो yes, आंसर आता है 1.414 हाँ। अच्छा तुमने हाँ सर 1.4 सिर्फ लिया। 1.4 में तो अरे ये ना ऑप्शन ना आती है। ना ऑप्शन पास पास है। जब हमें क्या पता है कि जब ऑप्शन पास पास होती है तो हमें अप्रोक्सीमेशन ज्यादा नहीं लेनी है। नहीं लगा सकते। इट कैन बी रिस्की टू योर लाइफ। ओके सर। सर मैंने भी यही करके कर दिया, गलती हो गया पेपर में। ये तो मॉड्यूल में भी था, ये उसमें भी सर ये तो मॉड्यूल का क्वेश्चन है। मॉड्यूल का सेम क्वेश्चन है। तो तुमने मतलब √2 की वैल्यू तो ली होगी ना ये, या कुछ √2 को मतलब 1 कैसे माइनस किया √2 में से? वैल्यू तो ली होगी। 1.4 ली थी वैल्यू। नहीं तुम बोल रही हो ना √2 के साथ आ रहा है सर। सर वो तो ना साथ में सॉल्यूशन दिया हुआ है ना। हाँ उसको सर छोड़ो। √2 के साथ मतलब 1.414 पूरे के साथ आ रहा है। है। 1.4 हाँ, के साथ तो 5 की तुमने- टर्म्स में रह जाएगा। तुमने या तो सॉल्यूशन देखा या कैलकुलेटर यूज किया जब आ रहा है आंसर। तो इसको तो नहीं देखना सर चाहिए। √2 को मैंने 1.4 ले लिया, लेकिन ना साथ में जब देखा तो आंसर नहीं आ रहा था, तो जब साथ में इसमें देखा सॉल्यूशन तो इसमें √2 लेके किया हुआ था। मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम मेरी बात फॉलो कर रही हो? मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ 1.4 तुमने √2 की वैल्यू ली नहीं आया, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि √2 के साथ आ रहा है? वो तुमने चीटिंग की, देखा साइड में, अरे उसको सॉल्व करना है रिया। ओके वैल्यू पुट करनी है खुद। मैंने तो उल्टा ही कर दिया था कुछ। उल्टा कैसे? अंडर रूट का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर। अंडर रूट की अच्छा। जगह। वाह। सर इसने कैलकुलेशन आसान करने की कोशिश की थी। बॉन्ड हो यार तुम लोग। 10 तक क्या हो सर? बॉन्ड। वो क्या होता है? बॉन्ड केमिस्ट्री वाला बॉन्ड नहीं होता, उसकी बात कर रहा हूं। कमाल है सिमर। कौन सा बॉन्ड कौन सर? सा कौन सर? मुझे भी नहीं आया। जेम्स अब- बॉन्ड। अच्छा फिर पूरा बोलो अच्छा। सर। अच्छा YouTube भी दो तरह का, वंशिका बॉन्ड भी दो तरह का। वंशिका को पता है। बोलो 15 तक। नहीं टेस्ट आसान था ना? हाँ सर, हाँ सर। फिर ज्यादा ही आसान हो गया। सर फिर भी सिले मिस्टेक कर दी। सर बॉटनी का पेपर इस बार फिजिक्स से ज्यादा ही मुश्किल लगा मेरे को। हाँ सर मुझे भी सेम। अच्छा Yes, हाँ सर नंबर इस बार सही बात है, सौरभ इस बार- सर से बात हुई थी कि 2 क्वेश्चन अगर वो सही हो जाता है तो 150 हो जाएंगे, नहीं तो बॉटनी में मेरे 140 हैं अभी इस टाइम पे। अच्छा सर फिजिक्स बॉटनी सेम ही ऑलमोस्ट। 5 नंबर का डिफरेंस। तुम्हारे फिजिक्स में कितने थे मेरे? 165। 165। 20 तक। सर 17। 17. A 2-liter glass flask contains some mercury. It is found that at all the temperature, the volume of the air inside the flask remains the same. The volume, ये भी ऐसा भी मॉड्यूल में ही था क्वेश्चन है ना? पर उसका आंसर 150। 150 था उसका आंसर, क्योंकि उसमें ना 300 उसमें 1 लीटर था। 1 लीटर है। हाँ तुम लोग मतलब है मॉड्यूल के क्वेश्चन भी याद। सर मेरे को मॉड्यूल के क्वेश्चन याद थे, मेरे को इतना भी याद था 1 सर, लीटर, मैंने इसको इनटू ईयर 2 भी करके याद डायरेक्ट रहते हैं। आंसर लगा दिया। सर सिमर ईयर बता देती है कि ये नीट इस ईयर में आया हुआ है क्वेश्चन, ऐसे बताती है ये बॉटनी की क्लास में। अच्छा
नहीं, मैं प्रीवियसली हाँ। बहुत टाइम करती हूँ ना, बार-बार करती हूँ, तो इसलिए। तो इसमें कंसेप्ट देखो क्या लगने वाला है। ये फ्लास्क है 2 लीटर का, उसमें कुछ मर्करी, ये 2 लीटर है, इसका वॉल्यूम हमें पता नहीं, लेट्स से V है ना। तो उसने क्या बोला, जब हमने इस सिस्टम को हीट किया तो ये ग्लास जो फ्लास्क है वो भी फैलेगा, उसके अंदर जो मर्करी है वो भी फैलेगी, दोनों फैलेंगे। लेकिन उसने क्या बोला, द वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द फ्लास्क, मतलब ये वाला जो वॉल्यूम है, पहले एयर का वॉल्यूम कुछ सपोज कुछ भी था, है ना, तो ये V था या V डैश था, ये अब भी V डैश है, ये वॉल्यूम एयर का। तो दैट मींस अगर दोनों ने इक्वल अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन दिखाई, किसने, ग्लास फ्लास्क ने और मर्करी ने, तो वॉल्यूम ऑफ द एयर विल रिमेन सेम। हाँ कि ना, Yes, sir. ठीक है। तो दैट मींस डेल्टा V ऑफ ये ग्लास should be equal to delta V of mercury। Yes. और V डेल्टा V का फॉर्मूला क्या होता है, V Gamma गामा delta T. Gamma delta. डेल्टा T। यहाँ पे V ऑफ ग्लास ले लेंगे, गामा ऑफ ग्लास ले लेंगे, इधर V ऑफ मर्करी ले लेंगे, गामा ऑफ मर्करी ले लेंगे, इनटू डेल्टा T। डेल्टा T तो दोनों का क्या है, Same है। Same. Cancel। Consider हो जाएगा। वो उड़ा दो। वॉल्यूम ऑफ ग्लास हमें पता है 2 लीटर है, गामा दोनों का पता है, तो वॉल्यूम ऑफ मर्करी आ जाएगा, ठीक है। सर मैं पता कौन सा क्वेश्चन गलत करके आई हूँ, एक 18th 18th ये कॉपी का बढ़िया क्वेश्चन है। question है। there are two spheres of the same radius and the material Temperature same है अरे sir। तुम लोगों को केसेस लिखवाए थे इसके, हाँ सर लिखा है। केसेस लिखवाए थे, अगर दोनों सेम टेम्परेचर से हीट दोनों करते हैं या फिर इक्वल दोनों एक्सपैंड करें, Same expansion है। सेम हीट देते हैं या फिर सेम टेम्परेचर टेम्परेचर करते चेंज, yes, है ना, उन दोनों में तो दोनों डिस्कस कर लेते हैं एक बार। विच ऑफ द स्फीयर विल एक्सपैंड, इसमें क्या है, इनटू सेम टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर टेम्परेचर से देखो डेल्टा V इज इक्वल टू, हमें एक्सपेंशन फाइंड करनी है पहली बार, तो स्टार्ट किधर से करते हैं, डेल्टा V इक्वल टू V गामा डेल्टा T, Delta T। राइट। अब दोनों का रेडियस सेम है, मतलब दोनों का वॉल्यूम सेम है, दोनों सेम मटेरियल के, मतलब दोनों का गामा सेम, Gamma भी same है। गामा दोनों का डेल्टा T सेम है, हीटेड टू सेम टेम्परेचर, दोनों का Delta T डेल्टा V same. भी क्या होगा, सेम। Same। सेम होगा। लेकिन अगर दोनों को हम सेम हीट देते हैं, हीट का मतलब Q which is equal to mc delta MC T, delta T. MC delta तो दोनों को सेम हीट, दोनों का सेम C सेम क्यों है, क्योंकि दोनों का मटेरियल Material Same same है। सेम है। तो डेल्टा T जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है, And मास है। हाँ जी। तो जिसका मास ज्यादा उसका डेल्टा T कम। कम, और डेल्टा T के प्रोपोर्शनल है डेल्टा V, तो हम बोल सकते हैं डेल्टा V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। Yes। Yes, sir. तो सॉलिड वाले का मास ज्यादा होगा, उसकी एक्सपेंशन कम होगी। कम होगी, ठीक है। तो दोनों तरह के केसेस आपको क्लियर होने चाहिए, So, सर इस 19th क्वेश्चन में क्लियर Second- आस्था, एक सेकंड, ओके, हाँ जी 19th क्वेश्चन में सेकंड लाइन में 3 का तो कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है ना। yes sir, ऐसे ही डला हुआ है ना। सेकंड लाइन गलत। yes ऐसे ही है ये। स्टार्ट्स विद स्पीड 500 स्टॉप, स्टॉप्स आफ्टर होगा, मिसप्रिंट है, स्टॉप्स है वो, s की जगह 3 डालेगा। ठीक है बस। 20 तक, अ, 25 तक, 21 lead bullet of unknown mass is fired with a speed of 180 into a tree which सर ये मॉड्यूल का बिल्कुल सिमिलर सा नहीं है? होगा, हाँ मॉड्यूल में भी था एक बुलेट वाला। हाँ, मतलब Assuming that उसमें this स्पीड process 140 150 के आसपास थी। assuming that in this process 2/3 of the heat produced goes into the bullet and 1/3 into the wood, temperature of the bullet, ठीक है। तो ये देखो हीट एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होगी इसमें टोटल, हाफ mv स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर। जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो बदल रही है क्यू में, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी लेकिन इस क्यू का 2/3 बुलेट किसमें गया,
वुड में लिया। बुलेट में, बुलेट में, हाँ, और 1/3 वुड में। और 1/3 वुड वुड में। हमें इससे मतलब नहीं नहीं है, है। नहीं है। तो हम बोल सकते हैं 2/3 of 1/2 mv square is equal to mc delta t। तो ये ये सॉल्यूशन में s क्या है? c है। अच्छा, यहाँ पे मास जो है किसका होगा? बुलेट का। बुलेट का, और यहाँ पे भी मास किसका होगा? बुलेट का। बुलेट का। बुलेट का ही है, क्योंकि हम बुलेट का ही टेम्परेचर राइज देख रहे हैं, तो ये तो उड़ जाएगा। बाकी चीजें दे रखी है, निकाल लो वर्मा जी, ठीक है। ट्वेंटी 25 तक थर्टी तक So 26. 26 यार स्लो क्यों चल रहा है? पीडीएफ का चल रहा है। 26 yes for cooking food which of the following type of utensils is most suitable? देखो, कुकिंग यूटेंसिल का काम होता है खाने को गरम करना। नहीं गरम करना नहीं, खाने को कंटेन करना, ताकि हम उसको गैस पे रख सके, सीधा नहीं ना रख सकते। हाँ, सही। यस, ठीक है, तो हीट कहाँ से आ रही है? गैस से। फ्लेम से आ रही, गैस से आ रही। उस फ्लेम से हीट को पहुंचाना है फूड तक। हमें कुक यूटेंसिल को नहीं करना, किसको करना है? फूड को। फूड को करना है ना, कुक को। ठीक है, तो इसका काम, ये अच्छा बच्चा तब है अगर सारी की सारी हीट, मतलब ज्यादा से ज्यादा हीट जो है यहाँ से लेके आगे खाने को पास कर दे। हाँ कि ना? यस Yes, sir. तो मतलब इसकी कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी ज्यादा जो है ज्यादा ज़्यादा होनी चाहिए। होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है, मतलब सी जो है, वो क्या होनी चाहिए? कम, कम होनी चाहिए, कम क्यों होनी चाहिए? ताकि वो खुद ही ताकि गरम ना हो खुद जाए। में- तब मैं ब्लॉक करें। खुद कम की हीट एब्जॉर्ब करे। यस सर। जिसका सी ज्यादा होगा वो खुद हीट ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि उसकी जो स्पेसिफिक हीट है वो कम हो और कंडक्टिविटी ज्यादा। ज्यादा। सर 28 भी बता दो। 28 piece of glass is heated to a high temperature and then allowed to cool. It cracks. अरे ग्लास है यार, इसको क्या हो गया आज? अबे कहाँ घूम रहा है? बहुत ज्यादा इसमें तो लैग आ रहा है। ये ग्लास टम्बलर है जिसकी कुछ विड्थ होगी, है ना? तो a piece of glass is heated to a high temperature, यहाँ पे हाई टेम्परेचर बाहर, हाई टेम्परेचर, ठीक है, एंड देन अलाउड टू कूल। यार ठीक है, जब इसको कूल करेंगे, तुम लोगों को पता है कि ग्लास के जो कभी घर में तुम लोगों ने देखा होगा कि भाई कुछ कुछ ग्लास टम्बलर्स ऐसे होते हैं, मतलब ग्लास के बर्तन ऐसे होते हैं जिसमें हम गरम गरम अगर डालते हैं वो क्रैक कर जाते हैं। यस सर। यस सर। गरम पानी डाल दिया, गरम गरम कोई उसमें दूध से डाल दिया। खाना डाल दिया, है ना, वो तो वो क्रैक कर जाता है। वो क्रैक, वो ये वही चीज है ना, कि एक साइड एक्चुअली बहुत गर्म है लेकिन दूसरी साइड इतनी गर्म नहीं होती। नहीं है। एक्चुअली इसकी जो ग्लास इज अ बैड कंडक्टर। यस सर। ठीक है, ग्लास इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। उसकी थर्मल कंडक्टिविटी जो है कम होती है, जिसकी वजह से क्या है, हीट कंडक्शन ज्यादा नहीं हो पाती। तो यहाँ पे अगर मान लो बाहर का हाई टेम्परेचर है, अंदर का कोल्ड है, या फिर अंदर का हाई है बाहर का कोल्ड है, जो मर्जी एक एक चीज ले लो। अगर चलो हमने बाहर हाई ले रखा है तो अंदर अगर कोल्ड है तो ये बाहर वाला तो एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा, अंदर वाला एक्सपैंड करने की कोशिश, मतलब अंदर वाला एक्सपैंड नहीं नहीं करेगा, करेगा। तो इसलिए वो क्रैक कर जाता है।
अगर तो सारा का सारा मटेरियल एक्सपैंड करेगा इक्वली फिर नहीं क्रैक करेगा। यहाँ पे एक साइड एक्सपैंड करने की कोशिश कर रही है और दूसरी वहीं अड़ी हुई है जितने पे, तो आपस में बनी नहीं रही इनकी, तो ऑब्वियसली दरारें तो आएंगी। सर फिर ये तो मतलब हाई टेम्परेचर पे हो जाना चाहिए था, ये कूल करने के हाँ। बाद क्यों क्रैक हुआ? यस सर। कूल करने की बात क्यों हुई यहाँ पे? हाई टेम्परेचर एंड देन अलाउड टू कूल विद क्रैक्स। सर वो ये कह रहे हैं कि या जब तो हाई टेम हाँ जी, मतलब जब वो हाई टेम्परेचर पे है और वो कूल हो रहा है उसके प्रोसेस के दौरान क्रैक हो जाए। अ पीस ऑफ ग्लास है यहाँ पे, पहली बात तो एक पीस ऑफ ग्लास है मान लो, ठीक है, इसको बहुत ज्यादा गर्म कर दिया, ग्लास रॉड है टाइप्स कुछ, ठीक है, मान लो, ठीक है, तो इसको जब अलाउड, इट इज अलाउड टू कूल, तो बाहर वाली सतह जो है वो कूल हो गई, लेकिन अंदर वाली में से गर्म हीट हो बाहर ही नहीं निकल पा रही, हम्म, ठीक है, तो इसलिए, ठीक है, बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म कॉन्ट्रैक्शन मतलब सर जो बाहर वाली different- सरफेस है वो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है, अंदर वाली हम्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में है तो वो क्रैक कर गया। राइट राइट राइट, ठीक है, तो Okay, नॉन sir. यूनिफॉर्म कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिफरेंट लेयर्स होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि थर्मल कंडक्टिविटी से कम है। अगर कंडक्टिविटी है फिर तो सारा 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 का सारा जो ग्लास है वो ठंडा हो जाएगा, तो फिर इक्वल अमाउंट से, ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट से कॉन्ट्रैक्शन दिखाएंगे सारे, ठीक है जी, Okay, sir. 35 तक। सर हाँ जी, एक बार ना माइक्रोवेव में ये ग्लास का एक बर्तन सा था, वो टूट गया था वहां पे, तो पर इक्वल हीट ही होगी अंदर बाहर, फिर नहीं वो क्यों ग्लास, टूट गया? नहीं ग्लास के अगर पता क्या है, ग्लास की उसमें प्रॉपर्टी पे मतलब थिकनेस पे भी डिपेंड करेगा, हो सकता है Yes, ग्लास का वो बर्तन ज्यादा मोटा हो सकता है ना, तो अंदर वाली लेयर जो है हीट नहीं हुई, बाहर वाली एक्सपैंड करके अंदर वाली एक्सपैंड नहीं की, क्रैक में आ जाएगा, ओके सर। ठीक है, सर हाँ जी, टेस्ट में क्वेश्चन था ना, हाँ यही वाला था 31st। इससे क्वेश्चन और आया कि जब सिलेंडर खत्म होने वाला होता है, एक सेकंड, 31 आएगा, इट इज नॉट, नहीं ये तो क्वेश्चन तो पता है मेरे को, ये तो हो गया, इसके रिलेटेड पूछना है, फायर के रिलेटेड ही। बोलो जब सिलेंडर खत्म होने वाला होता है तो जो गैस की फ्लेम्स हैं वो ज्यादा ऊंची ऊंची होने लग जाती हैं। ना, हमारे तो खत्म ही हो जाता क्या? हमारी तो हमारे तो नहीं बिल्कुल आज डिमो तक। के फिर खत्म हो हमारे जाते तो हो, खत्म। है। फिर हम अरे। इधर उधर हिलाते हैं, सिलेंडर को लिटा देते हैं, पूरा फूल लेते हैं ऐसे। कबड्डी खेलते हैं उसके साथ। ऐसे अगर पंगे लोगे मतलब वो रिस्की हो सकता है, ऐसे पंगे मत लिया पता है करो। इतना भी नहीं नहीं करते हैं, सर, एक बारी के लिए नहीं सर, मतलब ऐस- थोड़ा सा हिलाते हैं। हाँ, गिरा देते हैं, मतलब गिरा देते मैंने हैं। ऑब्जर्व किया था, हमारा खत्म होने वाला था कल परसों, तो उसकी फ्लेम्स इतनी ऊंची हो गई है। वाह, तुम्हारा तो अलग ही हाँ। है। सही मतलब में। कुछ ध्यान न सिमर, यस सर। भूत है फिर तो कुछ। यहाँ सर मत डराओ। अरे नहीं ऐसा नहीं हुआ, वो तुमने डर- किया तो मेरे ख्याल किसी ने या तो सिलेंडर वगैरह हिलाया होगा, तो हो सकता है जो गैस थोड़ी बहुत अच्छी अच्छी। नीचे होगी ना, हम्म, वो ऊपर आई होगी, एकदम फ्लेम तक पहुंची होगी, तो इसलिए ज्यादा हो गया होगा। ओके सर। ये हो सकता है, ऐसे नहीं होता वैसे सर जनरली। वो ना पैन के साइड से निकल निकल के ऊपर सर आ रही इसके थी। बोलने से ना हवा मुझे, चल रही होगी। हवा कहाँ से आ गई? सर मैंने ना एक चीज ऑब्जर्व की थी ऐसे, हाँ, जब लार्ज स्केल पे कुकिंग कर रहे होते हैं, तब जैसे ही उनका सिलेंडर खत्म होने वाला होता है ना, वो गर्म पानी डाल देते हैं सिलेंडर के ऊपर, वो क्यों डालते हैं? सिलेंडर के ऊपर गर्म पानी, ये क्या था? अच्छा जब आज सिलेंडर नई खत्म होने नई वाला होता है, चीजें बता रहे हैं। वो एक्चुअली इट इज एलपीजी ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, यस सर। ठीक है, तो सर्दियों में क्या होता है जनरली, ये सर्दियों में कर देखा होगा तुमने, है ना, तो सर्दियों में क्या होता है, वो गैस जो है लिक्विड फॉर्म में रहती है, क्योंकि ठीक है वो सारी की सारी ऊपर अगर थोड़ी सी गैस बच जाती है ना, वो ऊपर आ नहीं पाती पाइप्स तक, तो जब उसको गर्म पानी डालेंगे वो ओके थोड़ी सर, एक्सपैंड कर जाएगी और ऊपर तक आ जाएगी, इसलिए, अच्छा सर ठीक है। ठीक है, वो जम थोड़ी सी ऐसे यूं समझ लो, वो लिक्विड जो फॉर्म है उसका वो नीचे बैठा रहता है, इसलिए सिलेंडर तुम लोग जो घरों में भी ऐसी होता है, जब उसको लिटा देते हो ना, एक्चुअली जो बेस पे गैस होती है वो ऊपर उसके, टॉप पे आ जाती है। हाँ टॉप टॉप पे आ जाती है। उसके नोजल तक पहुंचती है और फिर पाइप तक पहुंचती है, वो लिटाने से इसलिए यही काम होता है, ठीक है,
वो लोग उस पे गर्म पानी डालते हैं, ओ, वो ज्यादा फिजिक्स यूज करते हैं। तुम Yes, लोग sir. भाई घर पे अब तो सर किचन में पानी डालते हैं वो डांट। सर मैंने ऐसा कुछ किया ना, घर मजा वालों ने हाँ। छोड़ना नहीं है, पानी को डाल दिया सिलेंडर। हाँ अरे तुम लोग घर पे मतलब ऐसा मत किया करो यार, रिस्की हो सकता है। हम तो जाते नहीं सर किचन में, आप टेंशन मत लो। Okay, question number 31 में आता है, it is hotter for some same distance over the top of the fire than क्योंकि आस्था कन्वेक्शन जो है लोडी के आसपास, मैंने एक क्लास में भी एग्जांपल तुम लोग को याद है, यस सर। लोडी जब हम जलाते कल ही है ना, चले छुट्टी नहीं की सर सर आपने। कल तो बल्कि मैं कौन होता हूँ का भाई, छुट्टी 4 नहीं। ग्लासेस। सर आप टाइम टेबल बनाते हो, आपको पूरा हक है वहाँ पे ब्रेक देने का। अच्छा सजेशन तो डाल सकते हो कभी नहीं। यस सर। मेरे को बोलेंगे अरे भाई साहब आपने सर आप छुट्टी दे एक दी, दिन 6 पीरियड लग देते कम से कम लोडी तो। चलो छोड़ो। तो क्या है उसके आसपास हम बैठ जाते हैं ना थोड़ी दूर तक। ऊपर तो सर बैठने ऊपर तो नहीं, मतलब हाथ ऊपर, थोड़ा सा भी हाथ अगर ऊपर करेंगे यहाँ पे तो it is, तो गर्म। मतलब इट इज लाइक, मतलब एक चांटा तो साथ में जरूर पड़ेगा। तो क्या है कि मैं कल करके देख रही थी ये गैस के ऊपर। सर ये कन्वेक्शन बता दो, होता है क्या, मतलब कि इसकी डेफिनेशन वगैरह क्या है, इसका मतलब नहीं पता, हमने किया नहीं है क्लास में टॉपिक। कन्वेक्शन, हाँ यस सर। ये रिया किसकी क्लास में है? सर हमारा तो फुल फ्लैज डिस्कशन हुआ था कंडक्शन से पहले भी। हाँ चलो हाँ मैं बता, सुनो कन्वेक्शन में यार सारा एक मिनट रुक जाओ। देखो कंडक्शन में क्या होता है आस्था, कंडक्शन में पार्टिकल खुद हीट लेके नहीं जाता, हाँ के ना? यस सर। ठीक है, एक साइड से अगर हम हीट देते हैं तो वहां से वाइब्रेशन की वजह से वो अगले वाले को हीट पास कर देता है, अगला वाइब्रेट करता है, उससे अगले को करता है, ऐसे ऐसे चलता है, लेकिन वो पार्टिकल खुद नहीं जाता दूसरे एंड पे। कन्वेक्शन में क्या होता है, जब हम गैस पे रखते हैं किसी जैसे लिक्विड को, पानी को, तो उसके जो नीचे वाले पार्टिकल्स हैं वो पहले गर्म हो जाएंगे। ओके सर। वो गले गर्म अब ये डेंसर, ऊपर वाला डेंसर होता है, नीचे वाला लाइटर होता है ना, ये खुद ऊपर जाते हैं। The ओके सर। hot portion of the material, the hot portion of the liquid खुद travels to the second part of the liquid, और यहाँ से ठंडा वाला नीचे आ जाता है। This is convection, जिसमें मटेरियल मीडियम पार्टिकल्स खुद ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक हीट लेके जाने के लिए। ओके सर। This process is convection। और ये जो कन्वेक्शन है, दिस कैन हैपन ऑब्वियसली इन लिक्विड्स एंड गैसेस। गैसेस। सॉलिड में तो पॉसिबल ही नहीं है, सॉलिड का एक पार्टिकल दूसरी जगह जाएगा नहीं। यस सर। तो ऐसे ही फायर के आसपास क्या होता है, फायर जब चल रही है तो उसके आसपास की जो एयर है ना, वो उसके बिल्कुल जो ऊपर वाली एयर है वो क्या होती है, गर्म हो जाएगी, डेंसर हो जाएगी। यस सर। और मतलब सारी आसपास वाली एयर, लेकिन वो एयर जो है वो लाइटर होने, डेंसर नहीं, मैंने डेंसर बोल दिया, लाइटर हो जाएगी, तो वो ऊपर की तरफ जाएगी ना कि साइड की तरफ जाएगी, गर्म एयर। सर लेकिन बट जब जाएगी नीचे वाली लेयर ऊपर तो वो साइड से ही जाएगी, मतलब साइड से भी तो जा ही सकती है। बिल्कुल, तो इसलिए तो हम बिल्कुल तो पास थोड़ी फिर- खड़े हो सकते हैं, खड़े तो थोड़ी दूर ही होंगे। ठीक अच्छा। है, फायर के, ओके सर। फायर के अगर हम फ्लेम, गैस पे भी चूल्हे पे अगर हमने फ्लेम जलाई है तो बिल्कुल बिल्कुल उसके साथ थोड़ी हाथ रख सकते हैं, थोड़ा सा अगर दूर रखें, तुम सेम डिस्टेंस रखो, 2 सेंटीमीटर साइड पे रखो और 2 सेंटीमीटर ऊपर रखो, ठीक है सर। यू विल फील मच हॉटर एट 2 सेंटीमीटर। सेम यस सर। डिस्टेंस, ठीक है ना, बिकॉज गर्म हवा ऊपर की तरफ जा रही है ना कि साइड की तरफ। ओके सर, आ गया समझ। ठीक है, 35 34 वर्मा जी, मॉड्यूल का क्वेश्चन है। यस सर। 34 हैं सर हुआ नहीं था ये। और बाद में ट्राई नहीं किया है ना? सर ये एंड वाले थोड़े से क्वेश्चन रह गए थे, बाकी ऑलमोस्ट हो गया था। एंड वाले थोड़े से, ये तो 11वां Yes. क्वेश्चन एंड से, सर ये आगे 12वां। कम ही डाउट है। लेकिन जरूरी है कि भाई साहब आप एक बार खुद ट्राई करें, मैं तो बता देता हूँ, लेकिन खुद ट्राई करता तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। चलो सर एक बार कर लूंगा, फिर आपको भेज दूंगा। चल मेरे को सोच के बता, जरा कंसेप्ट शुरू कहाँ से करेगा, बस इतना बता।
ओके सर, 1 मिनट। चल तू इतने सोच, तेरे पास है ना, आगे चले हम। यस सर, है मेरे पास, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 40 तक। सर हाँ जी, 39 क्वेश्चन में सिर्फ फॉर्मूला ही पूछा हुआ था डायरेक्ट। 39, हाँ फॉर्मूला ये तो। ठीक है, ओके सर। एक्चुअली ये पूछा हुआ है, मतलब इसमें पूछने मैं का इस सिर्फ। क्वेश्चन पे 4 मिनट बैठी रही, मेरे को लगा इतना सिंपल हो ही नहीं सकता। अरे नीट में यू कैन एक्सपेक्ट वेरी सिंपल क्वेश्चंस। सर नीट में वी कैन सर ये आपके क्वेश्चन है, वी यहाँ पे क्या नहीं क्या होता एक्सपेक्ट। सर ये आपके नीट क्वेश्चन में- है, यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ सर ये पिछली बार का टेस्ट सर काफी मुश्किल था, इस बार मुझे लगा कि कुछ ज्यादा ही मुश्किल होगा। इस क्वेश्चन का पूछने का भाव सिर्फ इतना था कि भाई जिस कंटेनर में गैस है उसकी वेलोसिटी से फर्क नहीं पड़ता, प्रेशर ऑफ द गैस सिर्फ गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी। ओके सर। 45 तक। सर सो 41 43, तो 41 41 भी और 43 भी। N molecule of gas, temperature T1 and pressure P1 are contained in a closed box. The molecules in the box gets doubled, keeping the total kinetic energy as same. Then the new pressure and temperature. Molecules को double कर दिया, keeping the total kinetic energy. Okay. प्रेशर को अगर हम यूज करें लेट्स से 1/3 rho v square, ठीक है, और v यहाँ पे होता है RMS। v RMS का फॉर्मूला होता है √3RT/m। kinetic energy का फॉर्मूला क्या होता है टोटल? 3/2 3/2 एनर्जी। 3/2 nRT, ठीक है। n क्या, नंबर ऑफ मोल्स, उसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। अब क्या कर दिया इसमें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को क्या किया है, डबल डबल किया है। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डबल कर दिया, टोटल काइनेटिक एनर्जी को सेम रखा, ये सेम है, 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 टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यस यस सर। तो नंबर ऑफ पार्टिकल डबल हो गए तो टेम्परेचर को हाफ हो जाना चाहिए, हाफ। ठीक है, तो मतलब BD। और टेम्परेचर आधा हो गया ना, अगर टेम्परेचर आधा हो जाएगा तो V RMS कितना हो जाएगा, देखो V स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यस सर। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर लिख दे, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो एंड टेम्परेचर, ठीक है। यस ऐसे लिखा सर। है, V स्क्वायर की जगह मैंने टेम्परेचर लिख दिया। क्या लिख दिया V स्क्वायर की जगह? टेम्परेचर। टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। यस सर। तो हम लिख सकते हैं डेंसिटी को हम लिख सकते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम, मास ऑफ द गैस अपॉन वॉल्यूम इनटू टेम्परेचर। वॉल्यूम तो सेम है कंटेनर का, यस सर। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर नंबर ऑफ पार्टिकल्स डबल कर दिए तो मास भी क्या हो जाएगा, डबल। डबल हो जाएगा। टेम्परेचर क्या हो गया है, T/2 1/2 हाँ, तो प्रेशर रिमेन्स सेम। तो प्रेशर को सेम रहना पड़ेगा, तो मतलब ये और ये। तो इसका सर आंसर- हाँ जी, मैंने उससे किया है PV = NKT से, वहां से भी ठीक हो जाएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो भी बस ठीक है सर। वो भी कर सकते, कर सकते। टेम्परेचर तो निकाला होगा कहीं से पहले वैसे ही काइनेटिक एनर्जी से। सर मॉलिक्यूल्स डबल हो गए तो P1V = NKT1 और फिर सेकेंड केस में P2V = 2 NKT2।
तो P2 डिवाइड बाय नहीं, T1 P1। और T2 का रिलेशन पहले निकाल लिया होगा ना तुमने ऐसे। यस सर। हाँ 45 तक। 43। 43 the fractional change in internal energy when a gas is cooled from। fractional change का मतलब क्या होता है? पता नहीं सर, वही नहीं डेल्टा पता। यू अपॉन यू नीचे। पता नहीं सीमा। यस सर, भूल गई सर, मेरे को पता किया हुआ है हमने। चेंज और वो टोटल का फ्रैक्शन होएगा तो फ्रैक्शनल मैंने तो टेम्परेचर का ही वो ले दिया। फ्रैक्शन ऑफ द चेंज। फ्रैक्शन ऑफ द चेंज, तो चेंज अपॉन ओरिजिनल, दिस इज द फ्रैक्शन, फ्रैक्शनल चेंज। ओके सर, अब मैं कर लूंगी, बस मेरे को ये समझ नहीं आया था। ट्राई कर लूंगी ना अब इसका आंसर। ठीक है, और किसी का डाउट तो नहीं है ये 43? सर इसका वैसे आंसर क्या आ रहा है? क्योंकि None of इसका these. नन ऑफ दीज है ना, 0.75 तो 0.75 आ रहा है। निकाल के देखना पड़ेगा, मुझे नहीं पता कितना आ सर रहा है। इजी है, बहुत निकाल सकते हैं फटाफट से। हाँ हाँ, मेरा तो अच्छा, 3 मतलब- आ रहा है सर इसका। फॉर्मूला बोलो डेल्टा यू का। F upon 2 N R डेल्टा तो अगर हमें डेल्टा यू बाय यू ही निकालना है तो हम f/2 भी क्यों डाल रहे हैं? तो काट कट ही रहे हैं, जाएगा। काट रहे हैं, कोई नहीं, टेंशन ठीक मत लो। ठीक है। NR एनआर टी, बाकी सामान तो कट गया, तो डेल्टा टी बाई टी निकालना बेसिकली। यस तो 900 अपॉन 1200। हाँ 1200 क्योंकि 927 इसमें 273 ऐड कर देंगे 12। तो मैंने करा नहीं था ये टेस्ट में। तो मेरा ये आ रहा था, मैंने काट के पता नहीं कैसे 4 निकाल दिया। पता नहीं क्या किया। ओके गुड, ठीक है। 45 तक। सर 44। सर 44। 44 सर ये भी मॉड्यूल का क्वेश्चन है। हाँ बट उसमें सर बट मॉड्यूल में था। हमने किया था कि दोनों की मतलब डिपेंड करता है। यस सर, सी और डी वो तो ऑप्शन कोई भी इंटरचेंजेबल थे उसमें। यहाँ पे डी नन ऑफ दिस आ गया, तो सी आंसर आ जाएगा। consider a collision between the oxygen molecule and the hydrogen molecule in a mixture of oxygen and hydrogen at 30 room temperature. Which of the following are possible? अरे इसमें ए ऑप्शन हो सकती है, नो सर नो सर। या दोनों की एनर्जी बढ़ सकती है, नहीं No. सर या No, दोनों की sir. कम हो सकती है। नो No, सर, sir. तो मतलब अगर टकराएंगे तो एक की कम होगी और दूसरे की बढ़ेगी। बढ़ेगी। तो बस फिर सी ऑप्शन तो बचा। सर काइनेटिक एनर्जी कौन, इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, या करेक्ट क्या होती है, कंजर्व्ड कंजर्व्ड होती है। टोटल काइनेटिक एनर्जी, एक की नहीं, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। तो मतलब अगर Yes, एक की sir. कम होगी तो दूसरे की ज्यादा होगी। ज्यादा हो जाएगी, सिंपल। सर वो कोई भी हो सकती है, हाइड्रोजन की ज्यादा और हाँ वो ऑक्सीजन की इसलिए कम वो मॉड्यूल में गलत तुम लोग बोल रहे हो ना, मॉड्यूल में उसमें मल्टी तो वो करेक्ट option नहीं है था ना। सर, मॉड्यूल अरे में वो मल्टी करेक्ट था। उसमें मल्टी करेक्ट था ना भाई, नीट में सिंगल करेक्ट आता है, तो उसने डी ऑप्शन को इसलिए चेंज कर दिया। ठीक है सर। ठीक है, ये तो बहुत अच्छा पेपर था, ऐसा नहीं चाहिए यस सर। सारे। अच्छा पेपर था बस। ठीक है, हो गए। यस सर इस बार बॉटनी में टाइम ज्यादा लग गया ना, मेरे को लगा फिजिक्स में मर जाऊंगी मैं जाके, बट फिजिक्स होगी। सर वही हुआ मेरे से। बॉटनी में यार इस बार बच्चों ने मतलब धमाल मचा रखी है, मतलब बस सर क्या बताएं। गुंडा तो ठीक आगे लेकिन 110 120 130 मतलब, और फिजिक्स में आ रहे हैं 140 150 ऐसे करके। हाँ तो सर मैंने जब स्क्रीनशॉट देखे ना तुम लोग जो भेजे हुए थे, मैंने कहा यार मैंने गलती से पढ़ लिया, वो उल्टा होगा। फिजिक्स में हो गया 110 मतलब मचा के आया तुम लोग फिजिक्स में।
बॉटनी वाकई मुश्किल क्या था यार बॉटनी में? पता नहीं सर क्या समझ था नहीं क्या आया नहीं मुझे था, तो समझ अभी नहीं नहीं पता आया। क्या हो गया। हम तो कंफ्यूज्ड ही थे। टाइम लग गया सर। टाइम बहुत ज्यादा लगा तो न्यूमेरिकल्स थे ना उसमें। अच्छा बॉटनी में भी होते हैं न्यूमेरिकल्स? हाँ यस सर होते हैं। सर, ये करो सर 94th क्वेश्चन करो, सर ATP न्यूमेरिकल है। हाँ सर ये निकाला थोड़ा। मेरा गलत हुआ है ये, सिंगल many मैंने 2 ATP? मॉलिक्यूल्स को 1 ले लिया। are produced by the complete oxidation of two molecules of आइसोसेट्रेट बाय by TSM only। अच्छा ATP एंटी टेररिस्ट। क्या? नहीं नहीं इंडिनो सर एंटी ए से शुरू होता है, वो ETS है, वो नहीं सर इलेक्ट्रॉन ATP बोल रहे ट्रांसपोर्ट हैं कुछ सिस्टम। अरे ATP बोल रहा हूँ। सर एंटी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अच्छा वो ATS होता है वैसे ना, एंटी टेररिस्ट। सर ये 93rd क्वेश्चन हाँ। में PGAL का फुल फॉर्म क्या होना चाहिए? मुझे क्या पता क्या होना चाहिए। और ठीक सर मेरे न्यूमेरिकल तो ठीक हो गए, फालतू के ना बेकार क्वेश्चन मैंने गलत कर दिए। खतरनाक है यार, तुम लोग कैसे याद करते है हो? ना सर? चलो जो चलो सर। चीज समझ के हो यार वो सबसे आसान होती है, पता है मेरे को तो ये लगता है। नहीं सर, अगर आप रोटेशन को सर, इसके साथ रट्टा पूरे ज्यादा बायो अच्छा के है। साथ भी कंपेयर करोगे फिर भी रोटेशन मुश्किल है। नहीं मानो चाहे ला- ना नहीं मानो। रोटेशन तो Seriously? इजी है सर, रोटेशन तो इजी है। तुम सर पहली अभी इंसान बोलने में, हाँ जो बाकियों से इन्फ्लुएंस होके बोल रही हो। हाँ नहीं, इन द सेंस कि जब उसको न्यूमेरिकल्स करने बैठो तो फंसते हैं उसके न्यूमेरिकल्स। फिर तुम ना एक काम करो, कोई जेई एडवांस का क्वेश्चन रोटेशन का नहीं होगा, नहीं पता सर, लगेगा। नहीं नहीं, बस बस बस। सर इसके फुल आए हैं पता है, स्कूल में भी रोटेशन ही था तो पूरा। थैंक यू सर। फिर पता लगेगा कि रोटेशन में है क्या। सर उन्होंने तो रोटेशन के साथ ही मजाक कर दिया, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट उठा के डाल दिए। स्कूल में कुछ भी नहीं था, मतलब फंसाने की कोई इन्होंने कोशिश भी नहीं की। सर 3 बजे अब वो है कंबाइंड 3 क्लास। बजे रेगुलर क्लास होगी, हाँ कंबाइंड क्लास। कंबाइंड है। SHM डिस्कस होना है। सर 34th बताऊं? ओ हाँ 34th, अच्छा हाँ यार तेरे को तो रह ही गया था, तो बच के निकल रहा था। सर अगले टेस्ट का आप सिलेबस में बता दो कि थर्मो आ रही है। अगले टेस्ट में पूरी आएगी हाँ थर्मो। थर्मो, पूरी केटीजीएन थर्मो सर उसकी मैं तैयारी कैसे करूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। पढ़ के। हाँ अरे बैड जोक। क्वेश्चन नंबर 34 केटीजी भी आएगी, केटीजी हाँ और जी बिल्कुल आएगी। पर भी तो दे TG सर तो सर छोटा सा पोर्शन। बोलो जी वर्मा जी। सर मतलब कि ये सीरीज में लगे हुए हैं तो दोनों में हीट करंट सेम होगा। बिल्कुल तो सर H हीट करंट Q/T के इक्वल होता है। बिल्कुल। और फिर सर उसकी वैल्यू पुट की थी KA डेल्टा T/L और दोनों को इक्वल किया था। ओके देन बट ऐसा रिलेशन बना नहीं सर मेरा। वैल्यू जब हम Q/T दोनों का इक्वल कर दिया उससे मेरे पास रिलेशन तो आ जाएगा, लेकिन उसका Yes, करें sir. क्या आगे? सर उस रिलेशन को मतलब कि इस फॉर्म में लेके आए कि हमारे पास कोई ऐसी चीज बचे जिसकी वैल्यू F हो कंपेयर करके। अच्छा हमें Q/T मैंने तो यही निकालना सोचा। है, हमें Q/T ही तो निकालना है। चलो कौन बताएगा? सर मैं बता दूं? किसी और से पूछे। हाँ सर केमिस्ट्री की क्लास में मैंने सोचा था मैं बोलूंगी नहीं कल परसों, पूरे दिन मैं ही बोल रही। तो मैं बताऊं? चलो बताओ सुबह। सर इसमें ना जैसे सीरीज में लगे हुए हैं तो हम लिखेंगे पहले R इफेक्टिव इज इक्वल टू R1 प्लस R2। करेक्ट। तो सर हम इसमें फिर उसके बाद इससे K इफेक्टिव निकालेंगे। इसमें लिखेंगे L इफेक्टिव अपॉन एरिया इंटू K इफेक्टिव राइट। और इज इक्वल टू X अपॉन एरिया इंटू K प्लस 4X अपॉन एरिया इंटू 2K। राइट इससे सर हमारे पास K इफेक्टिव आ जाएगा। राइट। और फिर सर उसको Q/T में पुट करके हम ये वाला रिलेशन से F निकाल देंगे। राइट गुड। समझ गए वर्मा जी? यस सर। ये फॉर्मूला जो दिख रहा है ना, मैं कैसे पता लगा क्या करना है? अरे फॉर्मूले में Q/T है पूरे का, और उसमें ऑब्वियसली हम K इफेक्टिव यूज करेंगे Q/T अगर पूरे का लिखना है।
यस सर। तो मतलब मेरे पता को नहीं पहले सर, के मैं इफेक्टिव कंफ्यूज हो निकालना गया पड़ेगा था पेपर में, इसमें है। समझ नहीं आ रहा था, पेपर में कंफ्यूज ही हो गया था मैं इसमें। हाँ, कोई बात नहीं अगर पेपर में कंफ्यूज हो गया, लेकिन बाद में अगर ट्राई करता, अच्छे से दिमाग लगाता ना दोबारा, तो शायद हो जाता तेरा। वो भी नहीं तूने किया। यस सर। तो ये जो के इफेक्टिव आएगा इधर डाल देना, ठीक है। ओके सर। चलो हो गए। सर 1 मिनट रिकॉर्डिंग बंद करना। कॉन्फिडेंशियल बात बोली है सर इसमें।